नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। प्रदेश के सभी राजकीय और प्राइवेट स्कूलों में 1 अप्रैल से दाखिला शुरू हो जाएगा। नए सत्र के शुरू होते ही अभिभावकों की यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर चिंता बढ़ जाती है। कारण आप सभी जानते हैं, कारण ये है कि निजी स्कूल दबाव बनाते हैं कि अभिभावक उनके द्वारा तय की गई दुकानों से पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूते, जुराब भी खरीदें। लेकिन अब अभिभावकों की समस्या का भजनलाल सरकार ने समाधान कर दिया है। दरअसल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि अगर कोई भी स्कूल किसी पेरेंट्स को एक ही जगह से स्कूल की सामग्री खरीदने का दबाव बनाता है तो उसके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, पुस्तकों की सूची प्रकाशक विक्रेताओं के नाम के साथ प्रदर्शित करना भी होगा और इसके एक डेटा को बाकायदा विद्यालय की वेबसाइट और सूचना पटल पर नियम अनुसार प्रकाशित करना जरूरी होगा। कुल मिलाकर अब निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगने से शिक्षा अभिभावकों के चेहरे पर एक सुकून नजर आने लगा है। आज चर्चा इसी बेहद जरूरी मुद्दे पर। मनमानी पर लगाम, ये मुद्दा बेहद खास है। आपके और हमारे सभी के जीवन में कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है और इसी बेहद खास महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए एक बेहद खास पैनल भी मौजूद है। बारी बारी से आपको रूबरू करवाती हूँ। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेसी प्रवक्ता है। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर अनिल शर्मा हमारे साथ में है, अध्यक्ष है स्कूल शिक्षा परिवार से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ सुशील शर्मा जी हैं, अध्यक्ष राजस्थान अभिभावक संघ से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर अनिल शर्मा आपके साथ रहेगा, क्योंकि स्कूल शिक्षा परिवार से आप आते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं। सर, हर एक मिडिल क्लास व्यक्ति की, मैं उस कैटेगरी तो बात ही नहीं कर रही जिनके पास में संसाधन है और जिनके पास में किसी चीज की टेंशन नहीं है, अगर एक जगह से भी सामान खरीदा जा रहा है, लेकिन उस मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो कि अपने बच्चे को एक बेहतर और बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है, मिनिमम तरीके से पैसे कमाने के बाद, बड़ी मेहनत के बाद इतनी पूंजी जमा कर ली जाती है जिससे फीस मैनेज की जा सके, लेकिन जो अतिरिक्त भार अब 1 तारीख से पहले से ही उन कोशिशों के जरिए पड़ने लगता है, उससे बचाव के लिए सरकार की कोशिश है। इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं और मैकेनिज्म इसके लिए क्या होगा? सर देखिए, बेसिकली ये कोशिश है ही नहीं, ये झूठ है। एक पेरेंट्स को बेवकूफ बनाने का एक नया नाटक है और ये नाटक कोई आज पहली बार थोड़े है। हाँ। ये आदेश जो निकला है 2016 से, सच में है कि स्कूलों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं भी कहूंगा। पर स्कूल ऐसा करते क्यों है, इसकी सच्चाई मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये राज्य सरकारें खुद चाहती हैं कि स्कूल चोरी करे और वो चोरी करके हमें दे। स्कूल तो फेस है, ये चोरी तो राज्य सरकार करा रही है। मैं बता रहा हूं आपको कैसे। स्कूलों को कोई फायदा नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं है ही नहीं। इसे चोरी करने के लिए सरकार मजबूर करती है कि सीधे रास्ते मत कर, तू ऐसे घुमा के चोरी कर ले। मैं आपको बता रहा हूं, हर साल महंगाई बढ़ती है। इसका सबूत है सरकारी कर्मचारी की साल में 2 बार वेतन बढ़ती है, हर चीज बढ़ती है। स्कूल की भी 3 साल नहीं बढ़ेगी। अब ये मूर्खता का आदेश नहीं है तो क्या है, बताइए मुझे आप। जब 3 साल तक डीजल नहीं बढ़ेगा, पेट्रोल नहीं बढ़ेगा, बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा, यूडी टैक्स नहीं बढ़ेगा, बिजली कॉमर्शियल देते हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक तो ये महंगाई बढ़ती है, महंगाई के अनुरूप फीस नहीं बढ़ा देना पहला काम। राइट टू एजुकेशन में स्कूल को 3-3 साल तक भुगतान नहीं देना। अब 3 साल तक नहीं देगा तो क्या करेंगे? तो वो सारी चीजें यहाँ से थोड़ी ना की जाएगी। इस तरह से किससे करोगे? किससे करो बताओ मुझे। अभिभावकों से, उन लोगों से जो कि बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन चाहते हैं। किससे करो बताइए मुझे आप। ये एक बढ़िया एक आपने मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा अच्छा है सर आपका, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वहाँ का हिसाब यहाँ से चुकता किया जाएगा? बहुत सही कहा आपने। मैं खुद ही मैंने कहा नहीं करना चाहिए, पर आपके पास ऑप्शन क्या है जो बताओ ना। आप रास्ता बंद कर दोगे मैन तो आदमी साइड से निकलेगा। आप जाहिर करिए एजुकेशन के सिस्टम को आप ईमानदार कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कोई शिक्षा विभाग का जो अधिकारी मेरे को सुन रहा है या बीजेपी का जो प्रवक्ता कोई आए तो सुन रहा है, मैं कह रहा हूं मेरे पे केस चलाओ ना, मैं खड़ा करके इनके कपड़े उतारूं। ये कितनी अन्यायी कर रहे हैं। मान्यता की फीस हर साल 50% बढ़ा देते हैं। 1 घंटा पेपर लेट कर दिया, दुगने पैसे दो। इतना तो मान रहे हैं कि बेईमानी है, ये अच्छी बात है कि आप इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बेईमानी है। हमारे साथ में राजकुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में, क्योंकि वो प्रवक्ता है कांग्रेस से। सर, कांग्रेस सरकार के समय भी ये वाली बात आई थी, कोशिश की गई थी कि उस समय, क्योंकि 1 अप्रैल से पहले भी जो बेस्ट से बेस्ट पब्लिशर हैं, जो स्कूल्स को सबसे अच्छा कमीशन देते हैं, उनके एजेंट्स, अगर मैं गलत नहीं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा, तो स्कूलों को पहले से अप्रोच करने लगते हैं और वो फिर उसको लेकर दबाव बनाया जाता है कि आप हमारे ही पब्लिशिंग हाउस से आप पुस्तकें खरीदेंगे, बच्चों को आप कहेंगे। कांग्रेस सरकार के समय भी सर ये बात आई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ठंडे बस्ते में सब चला गया। क्यों राजकुमार जी? जयजी, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को, शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए। अभिभावकों के ऊपर
पेरेंट्स के ऊपर कम से कम दबाव आना चाहिए। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कई सालों से एक परंपरा चल पड़ी है कि आपको किताबें फलाना शॉप से खरीदनी है, ड्रेसेस फलाना शॉप से खरीदनी है, और हमारे जो प्राइवेट स्कूल है उनका लेवल बहुत ऊंचा हो चुका है और सरकारी स्कूलों का लेवल सरकार ने स्वतः ही बहुत नीचा कर दिया है। इस कारण से क्या पेरेंट्स बड़े पशुपेश में रहते हैं। हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़े, और जब अच्छी स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसके ऊपर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती है। वर्तमान सरकार जो 15 महीने से राजस्थान में काम कर रही है, शिक्षा मंत्री मदन सर, आप दिलावर अपनी जी सरकार का बताइए ना, तब क्या किया था? अगर तभी सॉल्व हो गया होता तो अब तक तो एक कड़ी मिल जाती, अब तक तो उस कड़ी पर आगे बढ़ते। 6 साल पहले की भी खबर अगर उठा के इससे जुड़ी हुई मैं देखूंगी, 6 साल पहले भी ये प्रावधान था, बात हुई थी कि नए शैक्षणिक सत्र से, उस बात को 6 साल गुजर गए। सर राजकुमार जी, जयती जी, हर सरकार आती है वो नए नए नियम बनाती है, और जब नियम बनते हैं उनकी पालना कौन कराएगा? पालना अधिकारी करवाएंगे। अधिकारी कौन करवाएंगे? सरकार का, जब उनके ऊपर प्रेशर होगा। सरकार की कहीं ना कहीं लेक्चर व्यवस्था होती है, इस कारण से अधिकारी मौज उड़ाते हैं और उस कारण से पेरेंट्स को ये सब भुगतना पड़ता है। और आप देखेंगे जो प्राइवेट स्कूल, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, वो सरकार के साथ अपनी साठगांठ रखते हैं। बल्कि ये कहने में कोई अचेतोष नहीं है कि कहीं ना कहीं सरकार के मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ उनकी पार्टनरशिप भी होती है। तो उस लाभ को पहुंचाने के लिए वो अभिभावकों का नुकसान करते रहते हैं। और पिस्ता कौन है सर बीच में? जी, पिस्ता कौन है बीच में? पिस्ते तो पेरेंट्स ही हैं। पेरेंट्स पिसते हैं। आम आदमी इसमें पिसता है, हर घर इसमें पिसता है, हर घर के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। अब मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी ने बेहतर शासन देने का प्रयास किया, बेहतर शिक्षा देने की प्रयास किया, लेकिन राजस्थान की जनता को सोया नहीं और हमको विपक्ष में बैठा दिया, और भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद करके बैठाया कि ये बेहतर काम करेंगे। अब 15 महीने से इनके जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, वो आंख का तारा मुख्यमंत्री जी का और आरएसएस का बनने में लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग उनसे समझ नहीं रहा है और नए नए फरमान जारी करते हैं। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से और शिक्षा मंत्री से अपील करना चाहता हूं, आप जो गाइडलाइन जारी करें उसकी पालना करवाने की जिम्मेदारी सरकार की है। हम नहीं चाहते कि मनमानी सरकारी स्कूल की चले या प्राइवेट स्कूल की चले। सर एक दो टिप्स जरा दे दीजिए राजकुमार जी, आपने अपनी सरकार के समय कैसे कोशिश की थी? मैकेनिज्म अगर बनाया गया था तो कैसे बनाया गया था जिससे हर एक स्कूल में जांच हो, या फिर तभी जांच हो जब किसी स्कूल से शिकायत पहुंचे? कोई अभिभावक अगर जागरूक है तो वो शिकायत करेगा, कोई अगर पिसा हुआ है, दबा हुआ है, वोकल नहीं है तो वो नहीं करेगा। आपने कैसे मैकेनिज्म डेवलप किया था सर इसका? जयती जी, अनिल शर्मा जी जो अभिभावक संघ के यहाँ आपके कर्मचारी नेता आए हुए हैं स्कूलों की तरफ से, ये अनिल शर्मा जी लगातार स्कूलों के संघर्ष के लिए लगातार मैं देख रहा हूं उनको 15-20 साल से लगे हुए हैं। जी, बिल्कुल। चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, इनके कांग्रेस के नेताओं से भी बहुत व्यक्तिगत संबंध रहे। इन्होंने भी बहुत प्रयास किया कि शिक्षा का स्तर सुधरे। मैं आपके चैनल पे फिर कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, स्तर सुधरना चाहिए। बच्चा वाजिब फीस दे, वाजिब स्कूल में जाए, वाजिब किताबें, वाजिब ड्रेस खरीदे, वहां तक तो चलता है। लेकिन गरीब बच्चा जो इन सब बातों को अफोर्ड नहीं कर सकता है, और इस कंपटीशन के जमाने में जब पता चले सरकारी स्कूलों का लेवल तो गिरता जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है और सरकार उस पर अंकुश लगाए। और अंकुश ये लगाए कि कठोर कानून बने कि आपको फलाना स्कूल की ड्रेसेस। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जरूरत इसी चीज की सर, क्योंकि हर बार सिर्फ बातें नहीं, कानून की जरूरत है। अगर कोई इस तरह की गतिविधियों में जुटा हुआ है, बावजूद उसकी कि सरकार कहती है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, बड़ी कार्रवाई करेंगे, चल वही रहा है। सुशील शर्मा जी आप बताइए, एक अभिभावक के नाते अगर आपको पूछूं, क्योंकि आप तो उस संघ की कहीं ना कहीं एक तरीके से मॉनिटरिंग भी करते हैं, खुद देखते भी हैं अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन एक अभिभावक के लिए कितना मुश्किल हो जाता है सर? क्योंकि फीस के अतिरिक्त कम से कम अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के लगभग 12 मद ऐसे हैं जो फीस के अतिरिक्त अभिभावक चुकाते हैं, और हर एक सरकार में चुकाते हैं, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, ये तो उनके हिस्से आएगा ही आएगा। क्यों आखिर ऐसा? सुशील जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अनिल जी का जवाब देना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि जो है 3 साल तक फीस नहीं बढ़ती है, वो गवर्नमेंट ने ऐसे ऑर्डर निकाले हैं। 2013 के अंदर एक फी रेगुलेटरी कमेटी बनी थी जस्टिस शिव कुमार शर्मा जी के अंडर में। वहाँ से लेकर के आज तक मुझे 1 साल कोई नहीं मिला जिसमें स्कूल ने फीस ना बढ़ाई हो। तो पहली बात तो यही दावा गलत है कि जो फीस बढ़ाने के लिए 3 साल के अंदर वो नहीं मिलता है। 2016 में फीस एक्ट बना, उसकी धज्जियां उड़ी, स्कूलों ने है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट में चैलेंज किया और इधर फीस बढ़ा दी। और अभी तक 2013 से लगातार मैंने देखा है कि 1 साल नहीं गया जिसमें फीस ना बढ़ी हो। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो आपने ये बुक्स का कहा, तो मैं एक आपको ऑन एंड एवरेज बता दूं कि अतिरिक्त मद सर, हाँ, एक बुक्स का जो सेट है वो रफली आप मान के चलिए 8-10 हजार से 1.5 लाख रुपए तक का जो है आपको बुक्स का सेट मिलता है। ठीक है,
और उनके अंदर एक जो एवरेज अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 50% से लेकर के 85% तक जो है कमीशन होता है। अब अगर एक मान लीजिए कि आप एक स्कूल के अंदर 1000 बच्चे पढ़ते हैं, तो ये समझिए कि आप उसके अंदर कमीशन सिर्फ करोड़ों जो है लाखों रुपए का बन जाता है। तो ना तो अच्छा, एक अभी जो राजकुमार जी बता रहे थे कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा जो है मैकेनिज्म डेवलप किया था, मैंने आज तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं देखा सर, हमें भी नहीं दिखा, क्योंकि भले ही कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, भले ही बीजेपी गवर्नमेंट हो, ठीक है, तो हर एक पार्टी के, आप बीजेपी ले, कांग्रेस ले या कोई अदर पार्टी, हर एक के जो है लीडर्स के खुद के स्कूल्स हैं, ठीक है। तो जब ये सारे जो है हैंड इन ग्लव्स हैं, तो फिर ये इसके ऊपर कोई रोक लगने वाली नहीं। ठीक है, पूछ लेते हैं डॉक्टर अनिल शर्मा। मैं बता दूं आपको, सुशील जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दूं, या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या सुशील जी झूठ बोल रहे हैं। अभी पोर्टल खुलाओ, सामने बैठा राजस्थान सरकार का, खुला दो आरटी पोर्टल, प्राइवेट स्कूल पोर्टल, पता चल जाएगा कितना हुआ है। 300 कह रहा हूं तो जो झूठ बोल रहा है, मंच पे आके झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि स्कूल कमीशन खाते हैं कुछ, पर उसके कारण बताया मैंने ना नहीं किया, वरना ना कर सकता था। मैं रास्ते में सोचता आ रहा था कि मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं, मुझे लगा सच बोलना चाहिए। हम अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि आपने बिल्कुल नंबर ठीक टू, कहा है। नंबर टू, मैं पता रहा हूं, चेक करवा लो, सुशील जी का अपना मुंह बंद हो जाएगा, मेरा बंद हो जाएगा। आप अपनी बात दूसरी बात, आगे देखिए। अब आते हैं बुक्स का जो सेट है, ये जो जिनकी बात बता रहे हैं, मैं बता दूं आपको, मात्र 3% स्कूल हैं ऐसे जहां पर बुक्स का सेट ये हो सकता है। मैं आपको ऐसा सेट भी लेके आया हूं, मेरी गाड़ी में पड़ा है, जो 350 का आता है। किसने कहा 3 लाख का आता है? राजस्थान में पोर्टल की बात कर रहा हूं मैं, मेरे मन की नहीं करा। आप पोर्टल चेक करिएगा। तो फिर आप कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करें क्या? आप अपने स्टेटमेंट को आप कह रहे हैं कि ये बात जायज है, और स्कूल इस चीज को लेकर के कमीशनखोरी कर रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि 350 का भी आता है, 1 लाख का भी आता है। यही बता रहा हूं, विरोधाभास नहीं है सर बात? विरोधाभास नहीं है, नहीं है। कैसे? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं आपको। अब ये क्या हो रहा है, पूरी स्कूलों 3 प्रकार के स्कूल है राजस्थान में। एक स्कूल है जो चंद बहुत एलाइट स्कूल है, बिल्कुल, जो डीपीएस जैसे, नीरजा मोदी जैसे, जो जहां मेरा जैसा आदमी नहीं घुस सकता, सुभाष जी इनको तो कौन जाने देगा। वहां पे जाके मनमर्जी होती है दादागिरी, जूते चप्पल भी 2000 के 5000 के लोगे, और रेडास के लोग यहीं से लोगे। तो उन स्कूलों की, इनमें बच्चे जाते हैं, वहां झगड़ा है ये। बाकी 93.3% 97.3% स्कूल है जिनकी फीस 10,000 से नीचे है सालाना। फिर इतना यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये बवाल कौन मचा रहा है? ये बवाल मचाता है डीपीएस से। सरकार को नए शैक्षणिक सत्र से पहले बात करनी है। ये ऑन रिकॉर्ड आंकड़े बोल रहा हूं मैं आपको। ये सारी चीजें राजस्थान सरकार ने, राजकुमार जी सही कह रहे, पोर्टल बना हुआ है, राइट टू एजुकेशन के प्राइवेट स्कूल पोर्टल बना हुआ है। उस पर आपको फीस भी डालनी पड़ती है, आपने हर साल कितनी बढ़ाई वो भी डालनी पड़ती है, और आपको ये सब चीज डालनी पड़ती है। अब ये 3% जो स्कूल है, 2.5%, 2.70, ये मनमर्जी करते हैं, इनके बाप की नहीं माने, ना कांग्रेस की माने, ना बीजेपी की माने। घुस के तो दिखा दे, शिक्षा मंत्री के पोते का एडमिशन नहीं किया उस स्कूल ने, मुझे बुला के कहा मदद कर सकते हो क्या? मैं कहा जी आपकी नहीं करना, मेरा कौन मान रहा है? गवर्नर के कहने से एडमिशन नहीं करते, क्योंकि उनके चीफ सेक्रेटरी उद्घाटन में जाएंगे। तो आपका कहना है कि 97% स्कूल जो है वो ढर्रे पर चल रहे हैं, सही ट्रैक पर है। 3% का कहना है, और 3% की वजह से हर एक सरकार दूसरा नए शैक्षणिक सत्र से पहले प्रावधान करती है कि आप ये सारे लागू नहीं करती, उन पे नहीं करती, और फिर ये तब आवंटन हो रहा है। अच्छा, दूसरा और बताऊं, सुशील जी भी गवाह है जी। राजस्थान सरकार ने, शिव कुमार जिस कमेटी की बात कर रहे हैं, वहां उसने एक पोर्टल बनाया, उसने भी शिकायतें ली। 22 बार शिकायत आई 57 स्कूलों की, तो सॉरी 22 स्कूलों में 57 बार शिकायत आई, और ये वही हैं जो 3% में आते हैं। तो आम आदमी घसीटा जा रहा है बिना बात। तो ये आपका जो कहना है वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन सा स्टेट लग रहा है, मैं जवाब दे हूं जो बोल रहा हूं टीवी पे, उसका पूछूंगी सर आपसे। राजकुमार जी, आप मुझे बताइए, क्या अनिल जी के वक्तव्य से आप सहमत है? क्या मात्र 3% ऐसे स्कूल्स हैं पूरे प्रदेश भर में जिनकी वजह से और जिनकी शिकायतों की वजह से आप नाना करते हुए कितने मान लेंगे? इन सभी की शिकायतों की वजह से हर सरकार का ये फरमान हर नए शैक्षणिक सत्र से पहले आता है, और अब क्योंकि नए शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से पहले हम मान रहे हैं कि आएगा, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि अभिभावकों को राहत ही मिले, लेकिन क्या ये वक्तव्य आप सेटिस्फाई हैं, जस्टिफाई करते हैं इसे? राजकुमार जी, अनिल शर्मा जी जो परसेंटेज वाइज बता रहे हैं उस पे तो मैं एकदम से कोई अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जो मोटे स्कूल वाले नहीं, ये तो बता सकते ना कि परेशानी 97% लोगों को नहीं है, लगभग मोटे तरीके से समझा जाए, और 3% स्कूलों की वजह से परेशानी। लगभग जयपुर का, राजस्थान का हर घर परेशान है स्कूल वालों से, हर घर परेशान है। अनिल जी भाई साहब माने या नहीं माने उनका व्यक्तिगत होता है, लेकिन हर घर परेशान है। आए दिन नए नए तरह के वो शुल्क लेते हैं, ड्रेसेस हर साल बदलते रहते हैं,
किताबों के बच्चे, जो बच्चे का वेट नहीं है उससे ज्यादा का उनका बैग होता है। बच्चे को जब उसकी माँ पढ़ाती है तो ये समझ में नहीं आता पढ़ाऊं तो कैसे पढ़ाऊं, कितनी मोटी मोटी किताबें, कितनी अजीबोगरीब किताबें। और जब एक साल बाद देखते हैं, पहले तो क्या परंपरा होती थी कि मेरी किताब आपने पढ़ ली, आपकी किताब आपके छोटे भाई ने पढ़ ली, सर हम किताबों से काम चल जाया करता था। पीएचडी पूरी की और है पेंसिल से रगड़ रगड़ करके, रबर से रगड़ के ऐसे काम चल जाया करता था पूरे परिवार का, कि 2000 रुपए किताब ली, पूरे परिवार का काम चल गया, 4-6 बच्चों का। अब तो क्या हर 6-8 महीने में कोई नई नई परंपरा आती है। और तो मैं आपके चैनल पे इतना कहना चाह रहा हूं, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, डबल इंजन की सरकार है, 56 इंच की सीने की सरकार है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके चैनल पे तो आते नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया से वोटर लगता है। राजकुमार जी, आप तो ये कहिए ना, आप तो ये कहिए कि अगर ये प्रावधान अगर अच्छे स्तर पर और कानूनी कार्रवाई के साथ में, अगर एक डंडे के साथ में सरकार लेकर आती है और हर एक स्कूल के सामने ये नजीर पेश की जाती है कि अगर आप इस तरह से शोषण करेंगे तो फिर आप पर कार्रवाई होगी, आप तो वो कहिए ना। आप ये क्या कह रहे हैं कि कौन आता है और कौन नहीं आता? मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है और फर्स्ट इंडिया चैनल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल है। उनके प्रवक्ताओं को आना चाहिए और यहां पर राजस्थान से उठाए हुए क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए। और शिक्षा का स्तर कब सुधरेगा? जब डबल इंजन की सरकार, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री 1 अप्रैल आने को देख लेंगे वो भी क्या होता है। सुशील जी, आप मुझे बताइए, क्या सारी चीजों से उत्तर अब ये बच्चों के लिए भी एक स्टेटस सिंबल नहीं बन गया है कि उन्हें भी दूसरों के कंपटीशन में वही बैग चाहिए, वहीं से उसी पब्लिशर की बुक्स चाहिए, वैसे ही अच्छे शूज चाहिए, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा चेन भी डेवलप हो गया है कि बच्चे एक दूसरे के साथ में हीन भावना का शिकार ना हो कि फलाना ने अगर वो बैग लिया है, एडिडास के जूते लिए हैं, फलाना किसी कंपनी के जूते लिए हैं, मुझे भी वो चाहिए। और इसमें स्कूल की भूमिका, जिस तरह से अनिल जी कह रहे हैं कि स्कूल की ज्यादा भूमिका नहीं है, बच्चों के लिए स्टेटस सिंबल भी बन गया है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, स्टेटस सिंबल तो तब बनेगा जब हमारे पास कोई चॉइस होगी। हाँ। हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। अभी राजकुमार जी ने इसको जो बड़ा पॉलिटिसाइज किया, इनफैक्ट हमारा तो इससे पॉलिटिक्स से कोई लेन देना नहीं है। हम तो बात करें कांग्रेस की या बीजेपी, मैंने दोनों के लिए कहा, सबके लीडर्स के स्कूल्स है और सबका कट बना हुआ है, तो इसलिए जो है किसी को हम अलूफ नहीं कर सकते कि ये लोग जो है बड़े ईमानदार और ये लोग बड़े बेईमान हैं। तो रही बात आपकी कि जो है हमारे पास में सिर्फ ऑप्शन ये रहता है कि ये बुक्स आपको लेनी है। इनफैक्ट अगर बुक्स की ही बात करें तो ठीक है, इनफैक्ट अगर कॉपीज जो होती है, रजिस्टर होते हैं, उनके ऊपर भी स्कूल का लेबल लगा होना चाहिए। और कमाल की बात यह है कि लेबल लगने के बाद में उसके ऊपर ब्राउन कलर का जो है कवर चढ़ेगा और उसके बाद उस पर लेबल चढ़ जाएगा। तो इसका मतलब वो नाम तो दिख नहीं रहा उसका रजिस्टर का, लेकिन उसकी वजह से उस रजिस्टर या कॉपी की जो है कॉस्ट डबल हो जाती है। ठीक है। तो रही बात बुक्स की, बुक्स का मैंने बताया कि जो है सेट जो है पहली बात तो आते ही महंगे हैं, दूसरी बात हर साल जो वो बुक्स के सेट चेंज कर दिए जाएं, जिससे कि जो है अगर कोई छोटा भाई या बहन अगर उस स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको अगला काम ही नहीं आ सकता। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए आप सुशील जी, क्योंकि लगभग मोटा आंकड़ा आपके पास होगा, अगर बच्चे की फीस वही जमा की जाए जो बच्चे के लिए एक प्रावधान, किसी भी पर्टिकुलर स्कूल का कोई फीस कॉन्सेप्ट है, उस फीस के अलावा अगर ये फ्रीडम हो अभिभावक के पास में कि आप पुस्तकें, और ये हम आपको बता देते हैं वहां से आप भले ही ना खरीदिए, ये सिलेबस है आप उसको खरीद लीजिए, तो कितना अंतर आता है पैसों की अगर बात की जाए, अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए, कितना अंतर आ सकता है अगर अभिभावकों के पास में ये हक हो या अधिकार हो कि हम बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन वहां से जहां से हम अफोर्ड कर सकते हैं, कितना अंतर आ सकता है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये जो आपने कहा है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। उसका रीजन क्या है? अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था कि पब्लिशर्स का नाम जो है इसमें पहले से अनाउंस किया जाएगा। मैं कह रही हूँ सर, अप्रोच अभी से आने लग गई है स्कूल के पास, है ना। अब दिक्कत क्या है कि एक स्कूल के अंदर जो बुक्स लगती हैं वो एक पब्लिशर की नहीं होती है। मान लीजिए एक स्कूल के अंदर 10 बुक्स चल रही हैं, तो 10 अलग अलग पब्लिशर्स की होंगी। एक जो पब्लिशर है गुड़गांव का है, एक फरीदाबाद का है, एक कोई कानपुर का है, एक कोई हैदराबाद का है, तो वो लाएगा कहां से वो? पहली बात तो अच्छा, ये एक बड़ा इसमें मोनोपोली इस तरीके की डेवलप कर रखी है कि जो पब्लिशर होता है एक स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है और उसका स्कूल के अंदर जो होती है, तो वो एक जो डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास में 20 पब्लिशर्स की बुक आती है, तो उसी के पास मिलेगी वो, और वही वहां काउंटर लगाएगा। अगर आप ये मान के चलिए कि अगर मुझे ये ऑप्शन दिया जाता है कि मैं वो 10 या 12 किताबें जो मुझे दिया जाता है, बुक्स की लिस्ट दी जाती है कि आप ले लीजिए, तो मुझे ओपन मार्केट वो मिलेगी ही नहीं। किताबें हटा दीजिए, आप जूते और जुराबों की बात कर लीजिए ना, ये तो इसमें तो कोई वो बात नहीं है कि आपको उसी से खरीदनी है, ये तो अतिरिक्त मद है, ये तो वो 12 मद है जो मैं क्या उंगलियों पे काउंट करके बता रही हूँ किताबों के अतिरिक्त। तो जूते जुराब तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। नहीं, मैं इंटरेस्टिंग चीज इसमें बताता हूँ आपसे। आपने शूज की बात की, ठीक है, आपको लेने हैं बाटा के शूज फॉर एग्जांपल, है ना, या एक्शन के लेने हैं, कोई भी एक आपको जो मैं अफोर्ड कर सकती हूं सर, है ना। नहीं, लेकिन उसमें क्या होगा,
कि आपके जो शूज हैं वो सेम है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ब्लू कलर की स्ट्रिप लग गई है, सिर्फ एक ब्लू कलर की स्ट्रिप, बाकी जो शूज है वो सेम है। तो ये कौन कहता है सर कि ब्लू स्ट्रिप होनी चाहिए? स्कूल वाले करते हैं ना, उसको उन्होंने वाकई में सर ये वाकई में रिकमेंड कर रखा है। वो फलाना ब्रांड की आप जूते पहन कर आएंगे तो आपको अंदर एंट्री मिलेगी, तो ही आप अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे होगी और आपको वही लेने हैं और वो आपको सर। ये तो अमेज कर देने वाली बात है अनिल जी, ये वाकई में होता है क्या सर? सत्य मैंने कहा ना, ये नहीं, 2 कदम आगे और बता दूं जी, एक ही पब्लिशर की बुक 3 रेट पे चलती है। हाँ, बीच का स्कूल है वही वहां 100 रुपए की मिलेगी, और जो जहां सुशील जी का बच्चा पढ़ता वहां 300 की मिलेगी। ये भी होती है बेईमानी। पर मैंने कहा ना, ये सारा खेल होता है इस 2.5-3% में। 1-2% हमारे बड़े चोर है। मैं ये नहीं कह रहा वो दूध के दूल्हे हैं। हम बार बार उनको मीटिंग में ये कहते हैं यार अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या मतलब है इससे? आप अपने फीस प्यार से कह के लो, ये छोटी चोरी करके ऊपर भी तो जवाब देना पड़ेगा। पर आप जानते हो उसी समाज से आए हुए लोग हैं, तो कुछ उनमें भी चोर हैं। मैं आपको नाम लेके बताऊं, हमारे यहाँ बांगा जी का स्कूल नाम है। मत लीजिए। नहीं, मैं नाम बताऊं आप तो बताइए। मैं अच्छे का बता रहा हूँ। ललित बांगा जी का स्कूल है, 6000 बच्चे पढ़ते हैं, ध्रुव बाल निकेतन डीवीएस। आप जाके बताइए 1 पैसा। वहां करीब 9 लाख का कमीशन बनता है। कमीशन बनता है जो वो कहता है टीचर्स में बांट दो, मैं नहीं लेता। ऐसे हजारों स्कूल बता दो, हजारों स्कूल हैं ऐसे। पर समझे नहीं, सिस्टम में क्या है, वो बुक सेलर नहीं मानता। वो कहता है इस बुक को मैं कहीं चला ही नहीं सकूंगा। क्या स्कूल से बड़ा हो जाएगा क्या सर? बुक सेलर तो हर बार चेंज होकर अप्रोच करने 1 अप्रैल से पहले पहुंचता होगा। 1 स्कूल या 2 स्कूल या 4 स्कूल के एक साथ मना करने से वो अपना बिजनेस नहीं खोता। इतना गंदा धंधा हो गया। आप ईमानदारी से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाओ, आपका मरे नहीं बनेगा, जबकि पेपर में आती है ऑनलाइन बना लो। अच्छा ये बताइए मुझे जब अपना स्कूल याद आता है, ईमानदारी से नहीं बनेगा। और फिर मैंने 500 रुपए दिए, घर बन के आ गया। क्या करो आप? ये तो आप एग्जांपल तो कई सारे दे सकते हैं। मुझे बताइए कि मैं अपने स्कूल को याद करती हूँ, तो मुझे ऐसा कोई प्रेशर या फिर ऐसा कोई बाउंडेशन अपने परिवार पर उस समय नजर नहीं आया, क्योंकि होता नहीं होगा। क्या ये अब 10 साल के बाद भी चीजें बढ़ती गई? ये इसमें कोई नहीं कड़वा सकती है। ये राजकुमार जी ने कहा, सुशील जी ने कहा, मैं दोनों से सहमत हूँ। तो कुछ लोग इसको बिजनेस मानते हैं, और जो इसको बिजनेस मानेगा वो जिंदगी भर ऐसा करता रहेगा। लेकिन सर, आप बतौर अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, परिवार नहीं होना से आपने क्या कोशिश की है? आप कितनी बार सरकारों से मिले, आपने क्या कहा कि मेरे महकमे में ये चल रहा है, ये ना हो? आपको उन लोगों के लिए भी तो एक पिटी फील करना है, अभिभावकों के लिए। मैं तो सरेआम जैसे आपके यहाँ बोल रहा हूँ, वहाँ मीटिंग में भी ये बोलता हूँ कि आप अपनी फीस प्यार से लीजिए, कम पड़ती है मना कर दो, पेरेंट्स को इससे कम समझौता नहीं होगा, पर आप इन पे कमीशन मत खाइए ताकि चरित्र ठीक हो। क्योंकि टीवी तो बोलने में आता हूँ, चोर तो मैं सुनता हूँ, मीडिया में तो मुझे चोर कहते हैं। मैं कहीं जाता हूँ, मैं स्कूलों का अध्यक्ष हूँ, चोरों का अध्यक्ष पीछे ये कहते होंगे। आप वाकई में प्रैक्टिकली कई सारी बातें अच्छी बोल रहे हैं। तो मैंने और ये अच्छी बात है कि आप वोकल हैं अपने। मैं सबूत दूं, नहीं मैं आपको सबूत भी दे रहा हूँ, कोई बातें नहीं कर रहा। कोरोना आया तो इसी फर्स्ट इंडिया चैनल पे यही खड़ा होके, कोरोना शुरू होते मैंने कहा 60% फीस लेंगे, और जिसके पास नहीं है वो हमको लिख के दे जाए। सुशील जी भी उन दिनों आते थे। बड़े स्कूलों ने 60 तो छोड़ो, सरकार के 85 को बर्दाश्त नहीं किया, वो कोर्ट में चले गए और इतना पैसा दिया जज को। मैं जजों की बात कर रहा हूं, जज कौन से ईमानदार है, उनको पता देके फैसला पलटा लिया। मुझे तो सिर्फ इतना बताइए कि 1 अप्रैल से अगर ये कोशिश की जाती है, और सरकार डबल इंजन की सरकार, मीडियम कैटेगरी के स्कूल हैं और उनके अभिभावक अगर सुन रहे हैं वहां कोई ऐसी बेईमानी हो रही है, तो मेरे नंबर पे आप सर्च करो मुझे फोन, मैं जाऊंगा, मैं मदद कराऊंगा उनकी। उनको तो नहीं लूटने दूंगा, क्योंकि उनकी लड़ाई अगर मैं सरकार से मीडियम से कम और मीडियम से ज्यादा स्कूल। मीडियम का मतलब समझ, इनके 10-15 हजार 20-20 सालाना, ये मीडियम कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, और 50,000 लाख वो तो है ही बड़े आदमी। सर प्रीमियम वो तो नहीं मानेंगे मेरा कहना, प्रीमियम नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। और प्रीमियम सरकार का नहीं मानते, मेरा क्या खाक मानेंगे वो? नहीं सर, अगर आप बोलते हैं तो मानेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि मानेंगे कि आप वोकल हैं। अच्छा, मीडियम से निचली रेंज में अगर चले जाए, जो कि करते ही नहीं, वो करते हैं, फीस आ जाए तो बहुत है बेचारों। तो ये कौन करता है आपके नजर में? प्रीमियम स्कूल्स? प्रीमियम स्कूल्स में कोई मनमानी होती है, कोई नहीं मानता। अच्छा। और हम जितने आपके टीवी चैनल पे जो लोग आते हैं ना, उनके बच्चे प्रीमियम में ज्यादा पढ़ते हैं। मुझे अनिल जी बताएं कि क्या आपके स्कूल में रिकमेंड की जाती है कि नहीं बुक्स? तो बुक की जाती है, करनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, आप 2 चीजें करने से नहीं मतलब होता। मैंने कहा ना आपको, एक ही पब्लिशर की किताब आई तो सरकार क्या करती है, अपनी किताब को चला के घटिया निकालती है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आ गई, सरकार ने एक लाइन नहीं लिखी उसकी, तो मैं बच्चों को पीछे नहीं रख सकता। अब मुझे मजबूरी है, नहीं एजुकेशन पॉलिसी छपी, प्राइवेट पब्लिशर की किताब लगानी पड़ेगी। अब लगाऊंगा तो पब्लिशर कहता है तेरे एक की स्कूल चेक पर थोड़ी करूंगा। तो हम क्या करते हैं, ये कहते हैं 10% डिस्काउंट दे दो, तो कहता साहब डिस्काउंट पूरा मार्केट में चोरी हो जाएगी कि स्कूल बेईमानी कर रहे हैं। तो हमें फिर उसके कई तरीके और निकालने पड़ते हैं। इसका आपको मैं जवाब ले लेती हूं, राजकुमार जी आप बताइए, क्योंकि वाकई में क्या इतना प्रेशर होता है किसी भी पब्लिशर का? क्या सरकार पर भी इतना प्रेशर, या फिर किसी एक स्पेसिफिक स्कूल पर इतना प्रेशर कोई पब्लिशर क्रिएट कर सकता है? कौन डाल रहा है? आप समझिए, स्कूल वाले खुद कर रहे हैं कमाई के लिए, आप समझो सर। कभी स्कूल के और कभी आप मेरी समझ नहीं पाई, मैं दोबारा क्लियर कर दूं। टीवी पे सब लोग देख रहे हैं, बड़े स्कूल वाले देख रहे हैं, छोटे भी देख रहे हैं।
एक पब्लिशर की किताब लगाई किसी ने, पब्लिशर किताब इसलिए लगानी पड़ती है, वो टेक्नोलॉजी से अपडेट होती है, वो इसमें कोई आपको शक नहीं। अप्रोच नहीं करते? नहीं, एक तो किताब एक के तारीख अंदर से पहले लगातार नहीं करते हैं पहुंचेगी ना, नहीं? आप समझे नहीं। और उसमें से जो बेस्ट कमीशन दे रहा है उससे आप नहीं, certify बेस्ट करेंगे? कमीशन से मतलब तो कंटेंट भी होता है। देखिए आप एक क्लास जो Content, हाँ हाँ, कंटेंट that भी होता है, matters. वो भी फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल कमीशन बेस पे होता है, स्कूल की रिपुटेशन बनानी पड़ती है ना। पर उसमें क्या करता है कि स्कूल की जिसकी मोनोपोली चल रही है, कल्पना करो किसी स्कूल में एडमिशन, एक स्कूल ऐसा है जयपुर का SMS स्कूल, मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ, जहाँ प्री प्राइमरी के बच्चे को एडमिशन के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, 3000 जमा करा दो। सर, नाम- 11,000 देखिए, कई सारी चीजें सुनिए तो ऐसे सही हैं, मैं धांधली, समझ गई, मैं समझ जिसका गई आपको आपकी पता नहीं, 11,000 बच्चे आएंगे, हाँ। 3000 जमा कराएंगे, कितने करोड़ रुपए आगे, और उसमें से 200 को एडमिशन दोगे। धांधली तो ये है, जिन्होंने सरकारी जमीन ले रखी है उनको फ्री खड़ा ना जवाब लेते धांधली राजकुमार तो जी। ये है। राजकुमार जी, किया क्या जाना चाहिए? कई सारी चीजें, और ये कहीं ना कहीं आकर के वही उस पॉइंट पर अटक जाती है बात कि पब्लिशर, स्कूल, हाँ, अभिभावक, लेकिन ब्रैकेट बीच में पूरा- फंसा पूरा हुआ चोर है। सिर्फ और सिर्फ अभिभावक और पेरेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं। राजकुमार जी, क्या किया जाना चाहिए? सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर सुधरे, और जो पेरेंट्स जिन बातों को लेके, जिन मोटी बातों को लेके परेशान होते हैं, उनको निस्तारित कैसे किया जाए, सरकार की जिम्मेदारी है। जयती जी, ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहां पूरी सरकार के मंत्री और जो विभाग के जो बड़े कर्मचारी हैं, जिनमें IAS RS आते हैं, वो अपने बच्चों का और अपनी बहन के बच्चों का एडमिशन कराने में लगे रहते हैं पूरे 5 साल तक। उनका काम सिर्फ इतना सा होता है, अपने बेटे का एडमिशन हो जाए, बस बात खत्म है। तो जब इस स्वार्थ में लग जाएगा कोई भी सरकार का मंत्री या विधायक या अफसर, तो बताइए वो स्कूल वाला सुधार कैसे करेगा? जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये जितनी भी टॉप स्कूल की अनिल जी बात कर रहे हैं, शायद उनमें सरकार का या बड़े कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि रोक टोक करने जाता ही नहीं होगा पूरे 5 साल तक। तो जब टोकने कोई जाएगा ही नहीं, तो अपनी मनी मर्जी करेंगे। आप तो ताज्जुब करेंगे, ये गांव के गांव खरीद लेते हैं स्कूल वाले, 200 बीघा में स्कूल खोला, 50 बीघा में स्कूल खोला, और बगल के खेत खरीदते रहते हैं। और हमारी सरकार के लोग, हमारे विधायक या हमारे अफसर लोग कोऑपरेट कर करके उनकी जमीनों को बढ़वाते रहते हैं, और शिक्षा का स्तर सुधरे वो तो होता नहीं है। और अन्य एक्टिविटीज में बच्चा इतना एडवांस हो जाता है कि बच्चे का जो पेरेंट्स है वो इतना परेशान रहता है कि मैं मेरे बच्चे को पढ़ाऊं, या मैं मेरा मकान बनाऊं, या मेरी बड़ी बेटी की शादी करूं। ये वाकई में आपने ठीक कहा राजकुमार जी, समस्या है, और उसी समस्या की वजह से ईमानदारी से काम करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी, समय का पहली अभाव बात है। तो अभी मैं इस चीज पे फिर से ऑब्जेक्शन करूंगा कि राजकुमार जी ये पर्टिकुलरली एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल क्लियरली बोलता हूं कि जो शिव कुमार शर्मा जी की जो कमेटी आई थी, वो जो है कांग्रेस के राज में आई थी। नहीं, बीजेपी राज था। नहीं, बीजेपी राज था, याद सुनिए, करो, सुनिए। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री अरे नहीं थी यार। सर, हमने तो बदलवाई अरे इसको, इसलिए भाई, कह रहा हूं, फिर ऐसा याद है, आता। शिव कुमार शर्मा जी का जो फी रेगुलेटरी कमेटी बनाई थी, अशोक गहलोत जी ने बनाई थी। उसके बाद जो फी रेगुलेटरी एक्ट बनाया वो वसुंधरा जी ने बनाया। दोनों के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर ये बात करें, बिल्कुल मैं तो क्लियर यहीं पर कहता हूं कि आकर बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, होने के बाद में, जी। बातों के बाद में जब धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आएगा, तब तक इस चीज का कोई बिल्कुल अर्थ नहीं है। अनिल जी, छोटा सा एक बेसिकली क्या है, reaction। सरकार को ये चाहिए तीनों पक्षों को बिठाए, अभिभावक को बिठाए, मुझे कोई ये अच्छी बात एतराज है। नहीं है, स्कूलों को बिठाए और अपने खुद भी बैठे वो, Correct। और बैठ के एक व्यवहारिक समाधान बनाए। भाई 13 तो ऐसे लेगा, ऐसे करो, फिर किताबें लगाम लगाओ ना, खुद छाप दो किताब। किसने मना किया? सरकार किताब छाप के पेरेंट्स को दे सकती है ना, किसने मना किया? ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सरकार ने तो छाप रखी है, स्कूल नहीं, ना, उसमें गलती है। राजस्थान जो पाठ्य पुस्तक मंडल वो लाखों किताबें छापता है, सबूतों की बात एक करता प्राइवेट हूं, स्कूल में नहीं लगती। मैं वो सबूतों की बात करता हूं। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आ चुकी है, आज भी राजस्थान की किताब वही कि भाई चल रही है, तो कैसे लगाए उसको कोई स्कूल? वो सारा सिलेबस एनसीईआरटी। तो कुल मिलाकर अगर आप कह रहे हैं कि न्यूज़ एक जाजम पर बैठकर सभी को बात करनी चाहिए और उसी से निष्कर्ष निकलेगा। और ये अच्छी बात है सर, आपने एक अच्छा ऑप्शन दिया है, अच्छा उदाहरण है। उम्मीद मैं करती हूं कि आने वाले समय में आप भी जाएंगे, आप भी प्रतिनिधित्व करेंगे, और एक ऐसा मौका बनाया जाएगा जिसमें सभी प्रतिनिधि साथ में हो और सभी के हक में बात हो, कोई भी पिसे नहीं, और खासतौर पर अभिभावक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। देखिए, मुद्दा जरूरी इसलिए था क्योंकि हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है, हर एक इंसान की इच्छा होती है कि अपने जीवन में जिन सपनों को वो अर्जित नहीं कर पाया, उसका बच्चा शिक्षा के जरिए वो करे। अब ये तो नहीं है कि शिक्षा किसी एक व्यक्ति के अधिकार में हो गई, कोई बहुत पैसे वाला हो गया, कोई अच्छे मिनिस्टर का बेटा हो गया, कोई अच्छे फिल्म एक्टर का बेटा हो गया। शिक्षा सभी के लिए, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। उम्मीद करते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने जो बात कही है उस पर इंप्लीमेंट भी किया जाएगा, एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा कि जहां शिकायतें मिली वहां कार्रवाई हो। लेकिन इन साथ में अभिभावकों के हितों के साथ में स्कूल और स्कूलों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो रोजगार का जरिया वो भी है, वो भी ना पिसे। और अनिल जी ने जिस तरह से कहा कि एक जाजम पर बैठकर बात किया जाना बेहद जरूरी है, जिससे सभी खुश रहे और प्रदेश में शिक्षा के स्तर का सर्वांगीण विकास हो। चलिए इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।